आज दूसरा महादेश है अफ्रीका महादेश। कल हम बताए थे एशिया महादेश, आज हम बताने जा रहे हैं अफ्रीका महादेश। अफ्रीका महादेश जो है एशिया के बाद दूसरा महादेश है और यह विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महादेश है, जिसका क्षेत्रफल 2,99,00,000 वर्ग किलोमीटर है। अर्थात ये अफ्रीका महादेश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महादेश है, जिसका क्षेत्रफल 2,99,00,000 वर्ग किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका महादेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,99,00,000 वर्ग किलोमीटर। जो स्थल भाग यानी पृथ्वी के स्थल भाग का 20% भूभाग, मतलब 20% भाग को घेरे हुए है। 20% भाग पर विस्तृत है अथवा घेरे हुए हैं। अफ्रीका महादेश में कुल देशों की संख्या 54 है। कुल देशों की संख्या कितना है? 54 है। अफ्रीका महादेश में कुल देशों की संख्या 54 है। अब है अफ्रीका महादेश विश्व में दूसरा आबादी वाला महादेश है, यानी जनसंख्या के दृष्टिकोण से अफ्रीका महादेश विश्व का दूसरा महादेश है, जिसकी जनसंख्या 121.6 करोड़ है। इसी वजह से कितना है? 121.6 करोड़। अर्थात विश्व की कुल जनसंख्या का यानी विश्व की कुल आबादी का 16% है। कितना है? 16% है। पूछ देगा परीक्षा में कि अफ्रीका महादेश की आबादी विश्व का कुल कितना प्रतिशत है? 16% है। यह हमेशा ध्यान दीजिएगा। अब है अफ्रीका महादेश की चौहद्दी। क्षेत्रफल हो गया, जनसंख्या हो गया, अब चौहद्दी है। चौहद्दी में उत्तर में है मध्य सागर, दक्षिण में है अटलांटिक महासागर। ध्यान दीजिएगा, पश्चिम में भी अटलांटिक महासागर है। देख लीजिएगा, पश्चिम में भी अटलांटिक महासागर लिखे हैं, और उत्तर में मध्य सागर, दक्षिण में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में भी अटलांटिक महासागर, और पूरब में लाल सागर है। पूरब में लाल सागर है। अब है इसका विस्तार, अक्षांशीय विस्तार देखिए यहाँ दिया गया, लिख दिया गया है। अक्षांशीय विस्तार कितना है इसका? 37 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश से 34 डिग्री 50 इंच दक्षिणी अक्षांश। अक्षांशीय विस्तार कितना है? 37 डिग्री 41 इंच उत्तरी अक्षांश से 34 डिग्री 50 इंच दक्षिणी अक्षांश। उसके बाद देशांतरीय विस्तार इसका देखिए 17 डिग्री 33 इंच पश्चिमी देशांतर से 51 डिग्री 23 इंच पूर्वी देशांतर। यह हमेशा ध्यान दीजिएगा, पूछ देता है परीक्षा में कि अफ्रीका महादेश का देशांतरीय विस्तार कितना है। ये जब याद रहेगा आप लोगों को तो ये विकल्प में दिया हो रहेगा, इसको टिक मार देना है। ठीक। अफ्रीका महादेश की प्रमुख नदियां, पहले हम जो ही बता चुके हैं, चौहद्दी बता चुके हैं, जनसंख्या बता चुके हैं, क्षेत्रफल बता चुके हैं, अक्षांशीय विस्तार बता चुके हैं। अब है अफ्रीका महादेश की प्रमुख नदियों के बारे में। जो प्रमुख नदी है अफ्रीका महादेश में, उसके बारे में जानकारी हम लोग हासिल कर लेते हैं। पहला है नील नदी। नील नदी देखिए, नील नदी है। नील नदी जो है कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। इससे संबंधित क्वेश्चन दिया जाता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन है, ब्रह्मपुत्र है, इसी दो चार को नाम नदी का नाम दे देगा, और नील नदी भी रहेगा। लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। और जब चौड़ी नदी रहेगा, चौड़ी नदी में आता है अमेजन। तो विश्व को अब है नील नदी विश्व को
नील नदी का देन कहते हैं। मिस्र, ये नील नदी कहाँ है? मिस्र में है। नील नदी कहाँ है? मिस्र में है। मिस्र में है। और मिस्र को नील नदी का देन कहते हैं। यह विश्व की सबसे लंबी नदी, देखिए आगे लिख दिया गया, यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह जो है कहाँ से निकलती है? यह विक्टोरिया झील से निकलती है। इस नदी की लंबाई जो है 66-95 किलोमीटर लंबी है। दूसरा है कांगो बेसिन, कांगो नदी। यह नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो यही है कांगो नदी। कांगो नदी हमेशा ध्यान रखिए, यह नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती हुई अटलांटिक महासागर में गिरती है। कहाँ गिरती है जी? अटलांटिक महासागर में गिरती है। यह अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। नील नदी के बाद कौन सा है? कांगो नदी। यह जो है अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। एक और ध्यान दीजिए, पिग्मी प्रजाति भी जो है कांगो बेसिन क्षेत्र में पाए जाते हैं। समझे? यह जनजाति है पिग्मी प्रजाति जो है, जनजाति नहीं प्रजाति, पिग्मी प्रजाति कांगो बेसिन क्षेत्र में पाए जाते हैं। तीसरा है वोल्गा नदी। यह देखिए, यह घाना देश में है। कहाँ है? तो घाना देश में। उद्गम स्थल कहाँ है? गिनी के उच्च भूमि क्षेत्र में। कहाँ से निकलता है? गिनी के उच्च भूमि में। यह नाइजीरिया के तटीय डेल्टा बनाते हैं। नाइजीरिया में ये तटीय डेल्टा बनाते हैं। यानी डेल्टा बनाने वाली नदी कौन है? वोल्गा नदी। लिम्पो नदी देखिए, लिम्पो नदी यह दक्षिण अफ्रीका वो मोजाम्बिक में अवस्थित है। कहाँ है? यह दक्षिण अफ्रीका और मोजाम्बिक में अवस्थित है। यह भी देखिए, यह नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है और कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को 2 बार, यहाँ भी 2 बार काट रही है और यहाँ भी 2 बार काट रही है। ये हमेशा ध्यान दीजिए कि ये जो है कांगो नदी जो है ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और लिम्पो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा बता चुके हैं पहले। बारबरी स्टेट के बारे में जानिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बारबरी स्टेट क्या है? अफ्रीका में भूमध्य सागरीय तट को बारबरी कोस्ट कहते हैं। भूमध्य सागरीय तट को क्या कहते हैं? बारबरी कोस्ट कहते हैं। और इस पर माने बारबरी कोस्ट पर स्थित जो देश होते हैं उसको कहते हैं बारबरी स्टेट्स। क्या कहते हैं उसको? बारबरी स्टेट्स कहते हैं। माने बारबरी कोस्ट के नजदीक में जो देश स्थित है उसको कहते हैं बारबरी स्टेट, PTO। अफ्रीका महादेश के प्रमुख पर्वत एवं पठार, अब इस पर ध्यान दीजिए। अफ्रीका महादेश के प्रमुख पर्वत एवं पठार, पहला है एटलस पर्वत। पहला क्या है? एटलस पर्वत। एटलस पर्वत मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में विस्तृत। एटलस पर्वत का सर्वोच्च चोटी का नाम है टॉवल। क्या नाम है? टॉवल नाम है, जिसकी ऊंचाई है 4165 मीटर, 4165 मीटर। हो गया। दूसरा है किलिमंजारो। किलिमंजारो जो है कहाँ है? अफ्रीका में है। किलिमंजारो कहाँ है? अफ्रीका में है। ये अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी। किलिमंजारो क्या है? अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी है जो तंजानिया में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तंजानिया में। इसकी ऊंचाई 5895 मीटर, 5895 मीटर है। यह किलिमंजारो जो है
विशेषता इसका यह है, यह बर्फ से ढका रहता है, बर्फ से ढका रहता है। क्वेश्चन पूछ देता है कि किस महादेश का पर्वत है जो बर्फ से ढका हुआ रहता है। तो उसमें आता है किलिमंजारो, किलिमंजारो, माउंट केन्या। अब है माउंट केन्या, माउंट केन्या। अफ्रीका की दूसरी, किलिमंजारो के बाद जो है माउंट केन्या है, जो सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई जो है 5199 मीटर है। ध्यान दीजिएगा, आपको किलिमंजारो 1 नंबर पर है और ये 2 नंबर पर आता है। ठीक, उसके बाद है कटंगा पर्वत। कटंगा पर्वत केन्या गणराज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है। इसमें ज्यादा कोई विशेषता नहीं है, इसके बारे में भाई जानना है कि कहाँ है। एक क्वेश्चन दिया था कि कटंगा पर्वत किस देश में है, तो केन्या में है। अब है अफ्रीका के कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा पर अवस्थित देश। अफ्रीका महादेश में कुछ ऐसे देश हैं जो कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा पर अवस्थित है। कर्क रेखा, तो कर्क रेखा को पहले जानिए। कर्क रेखा किस किस देश के है? मिस्र है कर्क रेखा पर, लीबिया है, नाइजर है, माली है और अल्जीरिया। ध्यान दीजिए, कर्क रेखा पर कौन कौन देश है? मिस्र है, लीबिया है, नाइजर है, माली है, अल्जीरिया, ये सब देश है जो कर्क रेखा पर अवस्थित है। अब है मकर रेखा। मकर रेखा पर कौन कौन सा देश अवस्थित है? दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना है, बोत्सवाना, नामीबिया है, नामीबिया, ध्यान दीजिए, नामीबिया, मेडागास्कर, मेडागास्कर। उसके बाद है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पर कौन सा देश अवस्थित है? सोमालिया है, सोमालिया है, केन्या है, युगांडा है, कांगो है, गैबन है आदि। अब इसमें क्वेश्चन देता है कि अफ्रीका महादेश में कौन सा देश है जो कर्क रेखा पर अवस्थित है। क्वेश्चन दे देगा, मिस्र दे देगा, केन्या दे देगा, नामीबिया दे देगा और दे देगा इनमें से सभी। तो जानकारी रहेगा कि कर्क रेखा में कितने देश है, ये सारे देश है। उसमें सिर्फ ऑप्शन में दिया हुआ है मिस्र है, तो मिस्र में टिक लगा देंगे। और क्वेश्चन दे देगा कि अफ्रीका महादेश में कौन सा देश है जो विषुवत रेखा पर अवस्थित है। तो विषुवत रेखा पर अवस्थित कौन कौन देश है? सोमालिया है, केन्या है, युगांडा है, कांगो है, गैबन है आदि है। इतना सारा जो दे दिया गया है, ये एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, ये हमेशा क्वेश्चन देता है, इसको एकदम कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे देखिए, अफ्रीका महादेश की प्रमुख जनजाति। अफ्रीका महादेश की प्रमुख जनजाति देखिए, बुशमैन है, बुशमैन, जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका का। क्वेश्चन जो है ये देता है प्रश्न में कि बुशमैन किस देश की जनजाति है। अफ्रीका, सहारा, सूडान, मिस्र दिया हुआ रहेगा, जानिएगा तो दक्षिण अफ्रीका मार दीजिएगा। दूसरा है पिग्मी। पिग्मी का जनजाति का नाम है कांगो बेसी। कांगो बेसी देखिए, ये जनजाति है और ये क्षेत्र है जहाँ ये पाया जाता है, जहाँ रहता है। पिग्मी कहाँ की जनजाति है? कांगो बेसिन की। फिर तीसरा बद्दू। बद्दू कहाँ की जनजाति है? सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल की। उसके बाद है मसाई। मसाई कहाँ का है? केन्या का। जूलू। जूलू कहाँ का है? दक्षिण अफ्रीका का है। जूलू कहाँ का है? दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है। नूबा है, नूबा, नूबा, नूबा जनजाति है सूडान का। कहाँ का है? सूडान का। और है
अफ्रीका महादेश के प्रमुख झील, अफ्रीका महादेश के प्रमुख झील, पहला है विक्टोरिया झील, ये कहाँ है? केन्या में है और तंजानिया दोनों जगह है। टाना झील, टाना झील कहाँ है? इथियोपिया में है, टाना झील इथियोपिया में है। नासिर झील, नासिर झील कहाँ है? मिस्र में है। करीबा झील, करीबा झील कहाँ है? जिम्बाब्वे में है। अब है अफ्रीकी महादेश के प्रमुख सागर और महासागर। पहला है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर से देखिए क्या विशेषता बताया गया। भूमध्य सागर जो है अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। किससे अलग करता है जी? अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। यह उत्तरी अफ्रीका में अवस्थित है, माने अफ्रीका महादेश के उत्तर भाग में अवस्थित है ये भूमध्य सागर, ठीक ना। दूसरा है लाल सागर। लाल सागर, लाल सागर यह जो है अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। भूमध्य सागर किसको करता है? अफ्रीका को, अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है, लेकिन लाल सागर जो अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। अफ्रीका और एशिया क्या है? दोनों महादेश अलग करता है। यह पूर्वी अफ्रीका में, लाल सागर जो है पूर्वी अफ्रीका में अवस्थित है। क्लियर? उसके बाद हिंद महासागर है। हिंद महासागर अफ्रीका के पूरब में अवस्थित है। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर जो है पश्चिमी अफ्रीका में अवस्थित है। इसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है, डार्क कंटिनेंट। अब है अफ्रीका के प्रमुख राजधानी। देखिए राजधानी बहुत सारे हैं, इसमें 54 देश बताए थे, 54 देश की राजधानी होगी, लेकिन हम यहाँ तीनों को बताएं, जिम्बाब्वे, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका। तो मिस्र की राजधानी काहिरा है। कहाँ है? मिस्र की राजधानी काहिरा है। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ? प्रिटोरिया। जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ? हरारे है। इस तरह से एशिया महादेश के बारे में जितनी सारी जानकारी प्रमुख रूप से परीक्षा से संबंधित जानकारी हमको देना था हम दे दिए। अब अगला दिन जिस दिन पढ़ाएंगे महादेश और महासागर, तो तीसरा बिंदु चलेगा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महादेश। इस सबको कंप्लीट कर लीजिएगा, इससे ज्यादा परीक्षा में नहीं पूछेगा।